नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। राजनीति में एक कहावत है, जब सतह के ऊपर बहुत खामोशी हो तो ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं होता कि उन लहरों के नीचे कोई तूफान मचने वाला है। ऐसे ही एक तूफान की आहट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दिखाई दे रही है। अटकलें तो बहुत सी चल रही हैं। बात चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किसी के आने की हो, बात राज्यों में बदलाव की हो, ढेर सारी अटकलें हैं। सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने नाम हैं। धर्मेंद्र प्रधान से लेके मनोज सिन्हा तक, बीच में घूम फिर के बात कभी मनोहर लाल खट्टर तक, ये सारे नाम अपनी जगह पे हैं जो चल रहे हैं। और उसमें संघ की क्या भूमिका है ये चर्चा हो चुकी है, बहुत हो रही है। केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर भी बीजेपी के भीतर बहुत चिंता है, बड़ी फिक्र है। और ये फिक्र और किसी वजह से नहीं है, वो फिक्र सिर्फ दो वजहों से है। पहली वजह तो ये कि जिनको चुना था वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और दूसरी वजह ये कि जिनको चुना था वो बात नहीं सुन रहे हैं। ये दोनों वजह हैं। आप गुजरात से लेके मध्य प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, राजस्थान देखिए, ये चार राज्यों के मुख्यमंत्री अपने परफॉर्मेंस को लेके कटघरे में हैं। तो उत्तर प्रदेश इस बात से चर्चा में है कि केंद्र की उत्तर प्रदेश में चल नहीं रही, और रिश्ते कितने तल्ख हो चुके हैं इसके इशारे वक्त बेवक्त मिलते रहते हैं। मगर जो ताजा घटनाक्रम है वो कुछ बड़े इशारे दे रहा है। देखिए, राजनीति में फैसले बताने वाली पत्रकारिता हम करते नहीं, हम तो सिर्फ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। दो घटनाएं घटी हैं जिसके संकेत बहुत बड़े हैं। पहली घटना आज यानी सोमवार, जिस वक्त ये बात रिकॉर्डिंग हो रही है, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली हैं। राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय है, उसके उद्घाटन की बातें हैं और उसके लिए महामहिम को निमंत्रण देने की बात है, उस वजह से गए। मगर पिछले 7.5 सालों में यह पहली दफा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और उनकी मुलाकात के शेड्यूल में ना प्रधानमंत्री से मिलना है और गृह मंत्री से मिलने की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उसके 36 के आंकड़े सबके सामने। तो आखिर प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिल रहे हैं, या प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिल रहे हैं? याद कीजिए, कुछ महीने पहले जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट चल रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हुई। मगर प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका कोई फोटो, उस मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई। बड़ी बेचैनी रही। तब भी निकाले गए निहितार्थ कि आखिर क्या है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो हर मुलाकात की फोटो ट्वीट करता है, उसने ये फोटो क्यों नहीं दी, और आज मुलाकात भी नहीं हुई। इस बीच में कानपुर में एक कार्यक्रम में जरूर मुलाकात हुई थी, लेकिन उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ का जलवा वो नहीं था जो आमतौर पर रहता है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, कैमरा वहीं हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी और उनका ऑरा इतना छोटा तो नहीं कि पूरे उससे नेग्लेक्ट कर दिया जाए। मगर हुआ। केंद्र और राज्य के बीच में कई टकराहट है। सूबे में नौकरशाही के मुखिया को लेकर के बात हो या पुलिस महकमे के मुखिया को लेकर बात हो, उत्तर प्रदेश में एक परंपरा बन गई है पिछले 6 सालों में कि जो नियमित तरीका है
चीफ सेक्रेटरी सेलेक्ट करने का या डीजीपी सेलेक्ट करने का, वो बाईपास हो गया है। नामों का पैनल यूपीएससी नहीं भेजा जाता है, कार्यवाहक की नियुक्ति कर दी जाती है। और इसको लेकर के अमित शाह बहुत नाराज है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है, और अमित शाह की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। मगर ये इतना आसान तो नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी छवि राष्ट्रीय स्तर पर निखर के आई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखिए तो चीजें बदल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर, वो पीओके पे कब्जा करने की बातें जो एक वक्त में योगी आदित्यनाथ किया करते थे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने वाली बातें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद योगी जी के बयान उस तरह से नहीं आए, या कहीं राष्ट्रीय मीडिया में उस तरह से नहीं आए जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। और अब सबसे खतरनाक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक परंपरा सी चली हुई है, जब सरकारी पदों पर नियुक्तियां, चाहे वो तीसरे श्रेणी के कर्मचारियों की हो या दूसरे श्रेणी के कर्मचारियों की हो, उसका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांटते रहे। चाहे वो संख्या 200 की हो, चाहे वो संख्या 500 की हो, चाहे वो संख्या हजारों में हो, उसका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री स्वयं बांटते हैं। एक समारोह होता है, फोटो अपॉर्चुनिटी आती है, खबरें बनती हैं, मैसेज ये होता है कि नौकरियां दी जा रही हैं। मगर बीते दिनों लंबे वक्त के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस में 60,000 की भर्ती हुई, कांस्टेबल्स की भर्ती है। मगर इसके नियुक्ति पत्र बांटने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। अब ये क्या है? दिल्ली दौरे पे प्रधानमंत्री से नहीं मुलाकात होना, और उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पत्र भी केंद्रीय गृह मंत्री का बांटना। इसके पीछे की माने तो संकेत बहुत अच्छे नहीं है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा हो रही थी कि जून के महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है, और उस बदलाव की बात अगर करते हैं तो वो बदलाव की बात में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है, उत्तर प्रदेश का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है, और चर्चा ये भी होती थी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कुछ राज्यों के पूरे मंत्रिमंडल बदल जाएंगे। तो क्या बदले हालात में और पुरानी सुगबुगाहट के हवाले से अगर बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर एक मुख्यमंत्री में बदलाव आएगा तो शायद मैसेज खराब जाए। इसलिए इंतजार इस बात का हो रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव किए जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव हो, और उसके बाद 4 या 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बदल दिया जाए। बदलाव की चपेट में उत्तर प्रदेश आता है कि नहीं, बदलाव की इस चपेट में योगी आदित्यनाथ आते हैं कि नहीं, ये तो देखने की बात है, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे जैसे आप गतिविधियों को देखते हैं, वैसे वैसे आप ये पाते हैं कि उत्तर प्रदेश का नियंत्रण या राष्ट्रीय फलक पर कौन चमकेगा कौन नहीं चमकेगा, इसका फैसला करने वाला केंद्र फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर के इस निर्णय पर तो जरूर पहुंच चुका है कि उसको अपनी कमान और मजबूत करनी है। उत्तर प्रदेश सीधे उसके नियंत्रण में होना चाहिए, जो कि नहीं है। परियोजनाओं में देरी, बुंदेलखंड के अगल बगल, एक्सप्रेसवे के अगल बगल जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बना था, एक फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल नहीं लगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, जमीन पे नहीं आई। ये सारी घोषणाएं केंद्र की थी। हालांकि राज्य की भी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो परवान नहीं चढ़ी हैं, मगर केंद्रीय योजनाओं का शुरू ना हो पाना, ये
नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है और चाबुक चलाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। तो देखते हैं अगले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। अगर कुछ हुआ तो भारतीय राजनीति की हालिया दिनों की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे नए विषय।